अस्सलाम वालेकुम, सबका क्या हाल है। सब ठीक हैं। तो मैंने कहा आज रात को मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कॉन्फिडेंस क्या है आपके मुताबिक, कॉन्फिडेंस क्या होता है। अब मुझे कोई क्वेश्चन पूछे, किसी ने भी क्वेश्चन नहीं पूछे मगर मैं बताती हूँ। कॉन्फिडेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है जो आम कॉन्फिडेंस इंसान में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस एक तो आपको कभी कामयाब नहीं करता और कभी भी कोई सीख नहीं देता। ओवर कॉन्फिडेंस उन लोगों में होता है जो वैसे ही बहुत ओवर होते हैं, मतलब वो हमसे कोई अच्छा बंदा नहीं है, ओ माय गॉड, ये ओ माय गॉड वाले नहीं होते जो हमसे अच्छा बंदा नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस उसमें होता है। और जो आम कॉन्फिडेंस होता है वो क्या होता है, कॉन्फिडेंस ये होता है कि किसी से बात करना अच्छे तरीके से, पब्लिक प्लेस में बात करना। पब्लिक प्लेस में बात करने का ये मतलब नहीं है जी अब दुकान जाओ तो वहाँ ज़्यादा लोग खड़े हुए तो बातें करने लग जाओ, नहीं। पब्लिक प्लेस से बात करने का मतलब है आप कभी किसी शॉप पर जाओ, शॉपकीपर से आप बात करना, ये चीज़ कितने की ये वाला है। फिर आप किसी से फ़ोन पर बात करते हो, रिश्तेदार से, किसी लड़े फ्रेंड वगैरह से, ये भी आता है। और दूसरा कॉन्फिडेंस स्कूल लाइफ में आपको क्लास में पार्टिसिपेट करना, क्लास में बोलना, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, कलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना, और असेंबलीज में हिस्सा लेना। असेंबलीज में बेशक आपको स्टेज पे पीछे खड़े होकर नेशनल एंथम पढ़ना पड़े, उन चीज़ों से भी बहुत आपको कॉन्फिडेंस आता है। स्पोर्ट्स में, यूनिवर्सिटी लाइफ में जो फंक्शंस होते हैं, कॉलेज लाइफ में वगैरह वगैरह फंक्शन जो होते हैं उसमें कॉन्फिडेंस आता है। तो ये चीज़ें हमारी कॉन्फिडेंस में काउंट होती हैं। स्कूल लाइफ में कॉन्फिडेंस क्या होता है, स्कूल लाइफ में ये कॉन्फिडेंस मिलता है अगर हमारे स्कूल वाले चाहें तो असेंबली में पार्टिसिपेट करना, उसके बाद ऐसे अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, यहाँ तक क्लास प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करना, क्लास एक्टिव में पार्टिसिपेट करना। एक मैं अपनी लाइफ का इंसिडेंट बताती हूँ। मैं क्लास 5 में थी, तो हमारी ना असेंबली में नहीं, सॉरी मैं क्लास 6 में थी, हमारी असेंबली थी। तो मुझे बचपन से शौक था कि मैं भी स्टेज पर जाऊँ, मुझे भी मिले, हाँ मैं एक दफ़ा मैं प्रीफेक्ट बनूँ, मुझे बहुत इन चीज़ों का शौक़ था। तो जब मैं केजी क्लास में थी ना, तो मुझे और मेरी बेस्ट फ्रेंड उस क्लास मतलब छोटी क्लास के बच्चों में होते ना, हमारे स्कूल में हमें पिंक कलर का यूनिफॉर्म होता था, नीचे ब्लैक स्कर्ट होती थी, और हमारा बैच भी ना पिंक कलर का होता था, तो प्रीफेक्ट लिखा होता था। तो मैं बनी थी प्रीफेक्ट केजी क्लास में। तो जब मैं क्लास 6 में थी ना, तो मेरा बहुत दिल होता था कि मुझे कॉन्फिडेंस, मतलब मैं बस असेंबली में पार्टिसिपेट करूँ। तो मैं छोटी भी थी और जैसे कुछ था नहीं, नेशनल एंथम आज तक हमें कि आधे ज़्यादा पाकिस्तानी लोगों को अपना नेशनल बाय हार्ट याद नहीं है। तो मैंने भी टीचर को कहा था कि मुझे ना आप ना असेंबली है, तो हमारी क्लास की थी, मुझे पीछे खड़ा कर दें। पीछे खड़ा होने से आवाज़ नहीं आनी थी उनके, एक तो माइक में हमने गाना होता था, बाकी बच्चे भी गाते थे, हमें तो आवाज़ आती नहीं थी जो माइक में गाते थे, हम नीचे खड़े हुए बच्चों को, तो मैं पीछे खड़ी भी आवाज़ आना था। मेरी टीचर ने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की, बेइज्जती की क्लास के सामने। मैं अपने स्कूल, उस टाइम स्कूल का नाम नहीं लूँगी, ना मैं अपनी क्लास का नाम, स्कूल का नाम लूँगी, ना मैं टीचर का नाम लूँगी, कि उस स्कूल में मुझे और चीज़ें भी सीखने को मिली और मेरी बाकी टीचर्स भी अच्छी थी। तो मैं एक टीचर की वजह से बाकी किसी टीचर का नहीं करूँगी। और उस स्कूल में और भी टीचर्स ने मेरा चलने का मजाक उड़ाया, बहरहाल जो भी उड़ाया, उनने भी मेरे कॉन्फिडेंस को मारा, ठीक है। तो मुझे बहुत डांटा, मेरे पेरेंट्स एप्लीकेशन भी लिखवाई। तो मेरी कोऑर्डिनेटर को मेरी इंग्लिश, मेरी क्लास टीचर, मेरी जो क्लास टीचर थी ना, वो हमें हिस्ट्री जोग्राफी भी पढ़ाती थी, तो उस टीचर ने भी मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। अच्छा ठीक है, मैंने चुप करके मैं थी पे, वो साल ख़त्म हुआ। फिर हमारा साइंस फेयर था, उसमें मुझे मौका मिला था थोड़ा बहुत बोलने को, छोटे छोटे डायलॉग्स मिले थे बोलने को, मेरी साइंस टीचर ने मुझे दिए थे। मेरी साइंस टीचर ने कहा था करने, और वो टीचर बहुत अच्छी थी, मतलब हैं, मैं पढ़ चुकी हूँ तो मेरी टीचर थी, मगर अभी भी मेरी वो टीचर है, मेरी जो साइंस की टीचर थी क्लास 6 में। तो मारा फिर मैं 7 में गई, ठीक है, फर्दर क्लासेस पढ़ी। 7 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर 8 में मैं गई, जब मैंने क्लास 8 में मैं थी बिकन हम, तो साइंस फेयर में मुझे बोलने का मौका मिला था, मगर थोड़ा सा मिला था क्योंकि तो और भी क्लास सारे सेक्शन थे, 8 to 9 सेक्शन थे, मगर ज़्यादा मौका नहीं मिला, मगर मेरी टीचर ने कोशिश बहुत की थी।
फिर दूसरी क्लासेस में नहीं मिला, फिर मैं एक और क्लास गई। उस क्लास के बाद तो मेरी टीचर ने मेरा बहुत चलने का मजाक उड़ाया। नहीं, हम कुछ नहीं कह पाए उस टाइम, नहीं कुछ कह सकते थे क्योंकि हम छोटे बहुत थे। ऊपर से टीचर्स की रिस्पेक्ट बहुत है, आज भी मैं भी टीचर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ सारी की, सिवाय उस टीचर के जिसने मेरा चलने का मजाक उड़ाया था। टीचर की रिस्पेक्ट मैं करती हूँ और उनने मेरा कॉन्फिडेंस मारा था। उसके बाद मेरी में ज़िंदगी में जब मेरा टीचर ने मेरा चलने का मजाक उड़ाया तो उसके बाद मेरी में ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस नहीं था, जो था वो उसी टाइम ख़त्म हो गया। तो उसके बाद फिर मौका ज़िंदगी में कभी ही नहीं मिला किसी चीज़ में। हाँ, फिर एक और क्लास में था, उधर भी जी ड्राइंग कंपटीशन था, स्कूल में था। हम आर्ट कर रहे थे, अर्थ डे में बनाना था, तो मैंने इतनी गंदी ड्राइंग बनाई थी, मुझे पता नहीं है कि मेरी ड्राइंग सिलेक्ट कैसे होगी, मुझे सर्टिफिकेट मिला। वो मैं उस दिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं उस स्कूल में एज अ टीचर रहने के लिए मैं स्टेज पर गई थी। और वहाँ मैंने इतने साल पहले मैं ज़िंदगी में अपने से 2 दफ़ा स्टेज पर गई थी। तो मुझे फिर ज़िंदगी में कभी मौके नहीं मिले कुछ करने के, वो एक सर्टिफिकेट लेने का मौका मिला था बस, और उसके बाद मुझे कभी मौका नहीं मिला। और एक जब मैं छोटी थी तो मुझे वो पीफे का बैच भी क्लास में मिला था, तो मुझे ज़िंदगी में फिर कभी मौका नहीं मिला। उस टीचर के मजाक उड़ाने के बाद मेरे में जो कॉन्फिडेंस था ना, वो अंदर का अंदर ही रह गया, वो कभी बाहर नहीं निकला। फिर मेरे में कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया। मैं डरती थी हर मैं इस इंसान से बात करूँ तो ये मेरा मजाक उड़ाएगा। थोड़ा बहुत मेरा कॉन्फिडेंस जो ख़त्म हुआ तो इतना थोड़ा सा, इतना मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस था इतना ज़्यादा, वो उस टीचर की वजह से इतना हो गया। फिर मुझे ज़िंदगी में फ्रेंड्स वगैरह नहीं, तो मेरा इतना है, फिर भी मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर भी मैं कहीं बैठकर फैमिली के अलावा बोल सक मतलब उधर बातें हो जाती, अब मैं उधर भी नहीं बोल सकती थी। फिर भी कहीं बैठ के मुझे पहले की मतलब कुछ टाइम की पहले की बात है, अगर मुझे मुझे बोला जाता पहले की कि क्लास में हाथ खड़ा करके कुछ बोला तो मैं नहीं बोलती। मैं क्लास में बैठती था सबसे पीछे थी, जब बीच की सीट पर बैठती थी। जब भी टीचर देखती थी ना, मैं हेड डाउन कर लेती कि टीचर को मैं नज़र ही ना हूँ। इतना अच्छा मज़ा आता था मैं टीचर को नज़र ही ना हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं था ना। तो उस टीचर की वजह से मेरे में जो कॉन्फिडेंस था ख़त्म हो गया, फिर मैं नहीं बोल पाई। तो फिर मुझे होता था कि मेरा मजाक उड़ेगा, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा मेरे चलने का बोलने का, तो मैं कभी नहीं बोली। फिर मेरी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आया, ऐसी टीचर। मेरी ज़िंदगी में बहुत टीचर्स हैं, हाँ, ऐसी बात है मैंने पढ़ा आई हूँ, मैं जितनी हर टीचर की रिस्पेक्ट है और हमेशा करूँगी। और हाँ, कहते हैं आपकी फेवरेट टीचर्स होती है, तो मेरी फेवरेट टीचर्स हैं और हमेशा मेरी फेवरेट टीचर्स रहेंगे आगे ज़िंदगी में, मुझे जितनी टीचर्स भी मिल रहे हैं। तो जिस टीचर की वजह से मेरे, तो अगर मेरी किसी टीचर को बुरा लगता है तो आई एम वेरी सॉरी, ठीक है ना। तो अगर जिस टीचर की वजह से मेरे में कॉन्फिडेंस आया, मैं बोल पाई, आज मैं यहाँ बैठी हुई आपके साथ बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, आप लोगों को बातें बता रही हूँ, कॉन्फिडेंस के बारे में बता रही हूँ, तो सिर्फ उस टीचर की वजह से आया। मुझे क्लास में बुलवाना, सीट पर बैठे बैठे नहीं, सामने सबके, मैं खड़ी होती थी, मेरे हाथ में माइक होता तो सबके सामने मुझे बोलना, वो उस टीचर ने किया। मैंने हर चीज़ में पार्ट लिया उस टीचर की वजह से। उस टाइम मैंने बोला उनकी वजह से, मैंने अपने लिए अगर कभी स्टैंड लिया तो उनकी हिम्मत की वजह से, अगर मैंने कभी अपने लिए कोई ऐसा कुछ किया तो सिर्फ उनकी वजह से। क्लास में बोलती हुई मैं सिर्फ उनकी वजह में से थी, और आज मुझे बोलना भी उनकी वजह से है। तो वो कौन है? वो मेरी टीचर हैं, बहुत अच्छी टीचर हैं, मुझे वो मेरी बहुत पसंद है। मेरी सारी टीचर बहुत अच्छी हैं, मगर वो भी बहुत अच्छी हैं। उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में मुझे कॉन्फिडेंस मिला, और आज मैं आप लोगों के साथ अगर कुछ बोल पा रही हूँ, कुछ कह पा रही हूँ और कुछ कह सकती हूँ, और अपनी बातें आप लोगों तक शेयर कर सकती हूँ, पहुँचवा सकती हूँ, और इस प्लेटफॉर्म पर हूँ यूट्यूब के, मतलब बोल रही हूँ, तो सिर्फ उस टीचर की वजह से। वो टीचर मेरी ज़िंदगी में एक एंजल बन के आई, मतलब परी बन के आई, जिनने मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, जिनने मुझे इतनी अच्छी बातें समझाई, मुझे कहा तुम कर सकती हो, मुझे हर काम में अप्रिशिएट किया, मेरी मदद की, मुझे कहती थी तुम लो, मुझे करना पड़ता था। तुम तैयार हो, तुम जब हमारे उस टाइम हमारा कभी कलर डे होता था तो कहती थी तुम बहुत प्यारी लगती, तो मैं इतनी तैयार हूँ, प्यारी थी बन के जाती थी कि वो मुझे कहती तुम प्यारी लगती। मेरे में इस वजह से कॉन्फिडेंस आया, वरना कॉन्फिडेंस फैमिली में तो था, फैमिली में रहकर तैयार होना तो होता ही है,
उनकी वजह से मेरे में कॉन्फिडेंस आया। मैंने उनकी वजह से, उनकी और एक और टीचर की वजह से, उन दोनों की वजह से मैंने अपने आप को प्यार करना शुरू किया। मगर कॉन्फिडेंस मुझे सिर्फ एक टीचर की वजह से आया है। तो कॉन्फिडेंस मुझे उस टीचर की वजह से आया, उनने मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस दिया। तो मैं उन टीचर का सर थैंक यू करना चाहूँगी। मैं थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द बेस्ट कॉन्फिडेंस। आज अगर सब मुझे कहते हैं मेरे में अच्छा कॉन्फिडेंस है तो सिर्फ वो आपकी वजह से है। तो स्पेशली ये जो कॉन्फिडेंस की वीडियो है ये आपके लिए डेडिकेटेड है। मगर इसमें अच्छा जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला है ना, जिसने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट की मतलब बढ़ाया, मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस दिया है, तो वो एक टीचर है मेरी मिस तामीना। आप लोगों को अगर उनकी स्पेलिंग नज़र आ रही हैं तो ये वो लिखी हुई हैं। हाँ, इनकी स्पेलिंग्स हैं, इनकी स्पेलिंग्स हैं ये TAMIN। ये मेरी टीचर हैं और ये बहुत अच्छी हैं और इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है। अब मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मैंने उनसे थोड़ा टाइम दिया। तो मैंने जितना भी उन टीचर से पढ़ा, जितना टाइम भी मैंने उन टीचर से पढ़ा, उनने बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिया। तो मैम तामीना थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस सच अ कॉन्फिडेंस। अगर आप मुझे कॉन्फिडेंस ना देती हर काम में, मुझे ना कहती ये काम करो, तो शायद मैं कभी ना यहाँ बोल पाती। तो मैम तामीना थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द